क्लास लेक्चर्स में जिसने देखा होगा उसको पता होगा, सोलेनोइड एंड टोरेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एक आता था, क्या था? सोलेनोइड एंड टोरोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। यहाँ हम सोलेनोइड की बात करेंगे, B equal to U naught N I by L। ओके। यदि आप यहाँ कैपिटल एन लिख रहे हो तो यहाँ एल लिखना है, और यदि स्मॉल एन लिख रहे हो तो खाली ऐसे लिखना है। या तो ये फॉर्मूला है और या तो ये। उसको मैंने याद रखने के लिए एक शॉर्टकट की बताई थी, याद रखने के लिए एक, क्या बोलते थे उसको फॉर्मूला याद रखने के लिए? मुनि। बावा मुनि। मुनि। ओके, बी इज बावो, बावा, बावा जनरली बावा कौन होते हैं? मुनि जैसे होते हैं, तो बावा मुनि मैंने ऐसे याद रखा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, म्यू नॉट एप्सिलॉन, ऐसा वर्ड याद रखने से बेहतर है कि ऐसे याद रख लो, बावा मुनि। अब यदि स्मॉल एन यूज कर रहे हो तो स्मॉल एन का मीनिंग नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यदि लेंथ नीचे डिवाइड, यदि खाली यहाँ ऐसा लिखा है टर्न ही लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? खाली टर्न, इसका मीनिंग ये हुआ कैपिटल एन। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? ये, क्योंकि साथ में आपको लेंथ भी दी है। यदि यही वैल्यू 500 ऐसा लिखा कि 500 टर्न पर मीटर, तो ये कौन सी वैल्यू बनती? ऐसा यदि टर्न्स में यहाँ पीछे यदि मीटर लिखा होता तो ये स्मॉल एन होता, याद रखो बच्चों। यदि पीछे मीटर लिखा होता तो ये स्मॉल एन की वैल्यू होती, लेकिन यहाँ खाली प्योर नंबर दिए हुए, इसलिए हम अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई 10⁻⁻⁷। एन नंबर ऑफ टर्न कितने दिए हुए हैं? 500। करंट 5 एम्पियर। लेंथ 5 एम्पियर 0.5। अब देखो यहाँ रेडियस दिया हो, कोई भी काम का है? कुछ कोई काम का है? रेडियस दिया है, कुछ तो मीनिंग होगा ना उसका। कहाँ डालेगी रेडियस की वैल्यू? तो आपके पास है ही नहीं, फॉर्मूला में रेडियस तो आता ही नहीं है। बोलो सर, नई काम का। वेरी गुड। यहाँ काफी बार क्या करेंगे आप, कंफ्यूज करने के लिए सोलेनोइड एंड टोरोइड का कंफ्यूजन करने के लिए जनरली रेडियस दे देंगे। सोलेनोइड के अंदर कॉमन लॉजिक है, नीचे एल आएगा, और यदि टोरोइड होगा तो 2 पाई आर आएगा। याद रखो बच्चों, ये सोलेनोइड का फॉर्मूला है। सोलेनोइड यानी कि सिंगल लेंथ, ऐसे ये सोलेनोइड है, तो उसमें ये फॉर्मूला आएगा। और टोरोइड होगा ऐसा सर्कुलर फॉर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कौन सा आएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब इस केस में आपको रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी, उस केस में रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सोलेनोइड के अंदर रेडियस खाली फोगट का दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो यहाँ मुझे खाली लेंथ लगानी है 0.5। सोल्व करोगे जो भी आपका आंसर आ रहा है। ओके, अभी मैं डायरेक्टली आपको आंसर दे रहा हूँ, आप अपनी हिसाब से लिख लो 6.28 × 10⁻³ जो भी आ रहा है। ओके, क्लियर है सभी को? सभी के तो Yes, कहाँ sir. से क्लियर? Yes, sir. तो फॉर्मूला ही नहीं पता था, कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होगा यार? आप सच में आ जाए ना, आज मेरा मूड खराब कर दिया। नेक्स्ट टाइम प्लीज, या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, ध्यान रखना। चलो, एक एसएल अरोरा का अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा जल्दी में था, आपकी 1-2 पेज नोट बाकी रह गई थी। अभी मैं ऐसे ओरली बोल देता हूँ, लेकिन यदि आपके पास वो पीडीएफ फाइल जो मैंने भेजी है हो तो खोल के चेक करो। नेक्स्ट नंबर का न्यूमेरिकल, फर्स्ट नंबर का, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो एक्सरसाइज का था, इसलिए मैंने पैम्पलेट में नहीं दिया है। ओके, तो सेकंड के अंदर क्वेश्चन से कोइल है। कोइल यानी कि कोइल का मीनिंग क्या हुआ है? टोरोइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो टोरोइड है, मैं अभी पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप समझ लो। टोरोइड है जिसका इनर रेडियस आपको दिया है 20, आउटर रेडियस आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर में। इनर रेडियस 20 है, आउटर रेडियस 25 सेंटीमीटर के अंदर। ओके, नाउ इट हैज 800 टन। नंबर ऑफ टन कितना दिया हुआ? ये जो टन है वो कितने दिए? 800। Now it carries the current, it carry the current 12 एम्पियर। करंट दिया आपको 12 एम्पियर। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड विद इन द टोरोइड। आपको फाइंड करना मैक्सिमम एंड मिनिमम। टोरोइड का फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फील्ड का? कौन बोलेगा? अभी जो ऊपर लिखा था वो
म्यू नॉट एन आई अपन 2 पाई हम्म। ओके, यहाँ मैंने भूल से यदि स्मॉल एन लिख दिया, इसका मीनिंग आपको स्मॉल एन कैपिटल एन से लेना देना नहीं, आपको खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि नीचे 2 पाई आर लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, मुझे नंबर ऑफ टर्न लिखूंगा। अदरवाइज यदि 2 पाई आर ना लिखूं और ऐसे भी लिख सकता हूँ फॉर्मूला, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी फाइनली, एन अपॉन 2 पर। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो यदि आपके पास ये वैल्यू है तो, और यदि नहीं है तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला याद रखो। अब बोलो, यहाँ इनर रेडियस है और ये आउटर रेडियस है, मैक्सिमम कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम कहाँ होगी, इनर में होगी या आउटर में होगी? इनर इनर में। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ वेरी कम गुड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो रेडियस जितनी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। तो कॉमन लॉजिक है, जो मैक्सिमम फील्ड होगी वो कहाँ मिलेगी मुझे, इनर रेडियस में। तो मैक्सिमम फील्ड के लिए मैं फॉर्मूला कौन सा डालूंगा, 2 पाई आर के अंदर आर इनर। ओके, अब वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट का वैल्यू फॉर्मूला है 4 पाई 10⁻⁻⁷, वैल्यू सॉरी एन नंबर ऑफ टर्न 800 दिया हुआ, करंट 12 एम्पियर है। 2 पाई की वैल्यू एज यूजुअल रखते हैं, जैसे पाई पाई कट हो जाता है इसलिए। ओके, और आर इनर तो 20 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सोल्व करोगे तो इसका जो भी आंसर आ रहा है वो आपका मैक्सिमम फील्ड होगा। और यदि मिनिमम फील्ड पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला में कौन सा रेडियस डालेंगे, बोलो? आउटर। ओके, पता चला ना, कर सकोगे अब ये खुद? यस सर। देखा ना, इजी है। ओके, तो ये चैप्टर्स में, सॉरी ये टॉपिक में जो आज लास्ट लेक्चर हमने सिखाया था, वो खाली 2 ही टॉपिक करवाए थे, सोलेनोइड एंड टोरॉइड। सोलेनोइड टोरॉइड की डेरिवेशंस आए ना आए, लेकिन उसका फॉर्मूला जो मोस्ट आईएमपी है स्पेशली फॉर गुजरात बोर्ड, गुजरात बोर्ड में सोलेनोइड और टोरॉइड के बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी के अंदर खाली एक ही एग्जांपल न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। तो खास ध्यान रखो, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछेंगे, लेकिन फॉर्मूला इजी है तो आ जाएंगे आपको। ओके, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है आज का, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, शायद आपने देखा होगा, जैसे एनसीईआरटी के अंदर देखा होगा चैप्टर, तो उसमें जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है, जो लॉरेंस फोर्स है, ये सब कुछ ये टॉपिक था। हमने क्या किया, चैप्टर का नाम क्या था, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। हमने मैग्नेटिज्म कंप्लीट कर दिया, हमने उल्टा चालू किया। समझ में आ रहा है बच्चों? जो मैग्नेटिज्म का टॉपिक था, कॉन्सेप्ट, वो हमने आगे ले लिया अभी तक के जितने लेक्चर्स थे। अब हम नए लेक्चर्स के अंदर, यानी कि अभी जितने लेक्चर्स हो गए नेक्स्ट, उसमें मूविंग चार्ज की रिगार्डिंग बात करेंगे। भी समझ में आ रहा है ना सभी को मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस सर। चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिज्म। हमने अभी तक जितने भी टॉपिक चला है वो मैग्नेटिज्म के ऊपर चला है। अब हमारा सेकंड पार्ट चालू हो रहा है आज से, मूविंग चार्ज के ऊपर। ओके, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, रैंडमली वैल्यू दी थी। एक्चुअली सबसे पहले ज्यादा एसएल अरोरा और कोई भी बुक्स में पकड़ लो तो ये टॉपिक पहले दिया था, मैग्नेटिज्म, इसलिए मैंने भी पहले लिया। चलो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। आपने लास्ट टाइम मैंने बताया था, कोई भी करंट यदि स्टेडी पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? करंट यदि स्टेडी है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? गिव मी आंसर, जल्दी बोलो। कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स यार, कूलम। ओके, कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और यदि समझ लो कि ये चार्ज ऑलरेडी मूविंग मोशन में है तो कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक। वेरी गुड। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो करंट पास हो रहा है, इसकी वजह से ये चार्ज के ऊपर, जो चार्ज ऑलरेडी मूव कर रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा। ओके, बेनिफिट ये है कि एनसीईआरटी में ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली दे दिया है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ये जो फोर्स है वो कितना लगेगा, Q ब्रैकेट में V क्रॉस B। अब V क्यों आया, तो कॉमन लॉजिक है, जितना ऑब्जेक्ट ज्यादा फास्ट भागेगा उतना उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, लोग कॉमन लॉजिक है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो कॉमन लॉजिक है, उसके ऊपर जो फोर्स है वो भी ज्यादा। आपने अभी तक जो फोर्स का फॉर्मूला सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो था Q इंटू ई। एम आई राइट और रॉन्ग? काफी बार ऐसे भी लिखते थे Q क्रॉस ई, लेकिन अभी हम यहाँ
मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला बनेगा क्यू वी क्रॉस बी, उसको निकाल देते हैं तो क्यू वी बी क्या आएगा बोलो? sin theta. वेरी गुड, साइन थीटा। साइन थीटा। तो फोर्स का ये फॉर्मूला मिला। कोई भी चार्ज यदि मोशन में है, याद रखो इंपॉर्टेंट थियरी, यदि कोई भी चार्ज, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, मोशंस में है तो उसके ऊपर लग रहा फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो फोर्स जीरो कब हो सकता है बोलो? चलो कौन से काफी सारे केस है, आप अपने हिसाब से ट्राई करो। फोर्स जीरो कब हो सकता है? F बोलो, ट्राई करो यार। यदि आपको ऐसा हो ना कि सर खाली हमें टेक्स्ट बुक का ही चलाओ, बाकी चलेगा, हम खाली टेक्स्ट बुक के ही लायक है, तो मैं रहने दो सारे बाहर के क्वेश्चन और टॉपिक। जो पहले की मेथड थी ना, फर्स्ट सेकंड चैप्टर चलाया था, ऐसे चलाने लगो। क्या बोला आप यदि ऐसा हो तो फर्स्ट सेकंड की मेथड से चलाने लगो, बाहर का रहने दो सब कुछ, JEE की कंटेंट वगैरह सब कुछ टेक्स्ट बुक में उतना ही चला दूंगा, बाकी सारे फैकल्टी की जगह, स्कूल के फैकल्टी की जगह। क्या करूं बोलो आप? यदि आप इंटरेस्ट लोगे ही नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर का समझाने में, आपका इन्वॉल्वमेंट मुझे पूरा चाहिए। फोर्स जीरो कब होगा सर जब थीटा 0 sin डिग्री 90 होगा। कॉमन लॉजिक है, साइन 90 यार 1 होता है यार, साइन 0 सर। कोई 90 बोला इसलिए। थीटा की वैल्यू 0, थीटा 0 तो साइन 0 0 और साइन 0 0 तो फोर्स 0। क्लियर है? दूसरा यस सर। Yes. दूसरा फोर्स 0 कब हो सकता है? Magnetic field 0. फील्ड 0 है। तीसरा सर जब चार्ज 0 चार्ज, Q या चार्ज तो Q होगा यार, ये चार्ज 0 कहाँ से होगा? चार्ज तो होगा ही वेलोसिटी ना। जीरो। वेरी गुड, वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी यदि 0 है। अब फोर्स मैक्सिमम कब? अभी हमने यहाँ बात की मिनिमम की, तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा? Theta 90. तो क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 हो जाएगा 1, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। अभी भी एक केस है, अभी भी एक केस, यदि आप चाहो तो अभी भी फोर्स 0 हो सकता है। लगाओ लॉजिक। क्यों 0 मत बोलना, क्योंकि वो मैंने सुन लिया है। लगाओ लॉजिक, लगाओ, थोड़ा अपना दिमाग खोलो। साइन 180 कितना होता है? साइन 180 यार, मैथ्स के स्टूडेंट हो 0 तो कॉमन लॉजिक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अभी अब ये तो हमने थियरिकल बात की, प्रैक्टिकल सर बात करो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फोर्स की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन v और b की जो डायरेक्शन से जो प्लेन बन रहा है, v क्रॉस b की डायरेक्शन से जो प्लेन बन रहा है, प्लेन यानी कि समझ में आ रहा है ना, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में f की वैल्यू होगी। याद रखो बच्चों, v और b, समझ लो कोई भी दो वैल्यू, जैसे यहां मैं बोल रहा हूं v एंड b, उससे क्या बना? ये प्लेन बना पूरा। अब वो प्लेन के परपेंडिकुलर में, अभी मैं परपेंडिकुलर प्रैक्टिकली नहीं समझा रहा हूं, लेकिन आप ट्राई करो। ओके, उसके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन होगी। समझ में आ रहा है? और फिर भी यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक काम करता हूं, उसका रूल सिखा देता हूं। अब 3 मेथड में सिखाऊंगा, टेक्स्ट बुक में 1-2 दिए हुए, लेकिन मैं 3 मेथड सिखाऊंगा, आपको जो भी मर्जी अच्छा लगे वो आप यूज करना। उसमें 3 मेथड है फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने की। फोर्स जो लग रहा है, क्योंकि कॉमन लॉजिक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन, ऐसा एग्जाम में हर बार थोड़ी न्यूमेरिकल बेस्ड इक्वेशन होंगे, काफी बार उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस बनाना है, तो ऐसा भी बोल देंगे ना कि v नॉर्थ डायरेक्शन में है, b ईस्ट डायरेक्शन में है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो कहां से ढूंढोगे? तो उसके लिए ये मेथड है टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस। 3 मेथड में बता रहा हूं। एक तो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो पुरानी 10th स्टैंडर्ड से आप सीख रहे हो, जो मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। दूसरी मेथड है राइट हैंड पाम रूल्स, राइट हैंड पाम। यहाँ फ्लेमिंग में 2 थी, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे यहाँ। और तीसरी स्क्रू रूल्स है, पहले हम ये 2 सीखते हैं, बाद में स्क्रू रूल सीखेंगे।
मुझे ये थोड़ी ज्यादा मजा आती है। ओके, यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि हाथ को घुमेड़ने में या अपनी उंगली के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और एग्जाम में वैसे कहीं इतनी ऐसे ऐसे करते करते मैंने देखे है। ओके, कुछ पता बल्ले बल्ले कुछ भी नहीं पड़ता होता, लेकिन बस नाटक कर रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे घुमा के। तो सिमिलरली यहाँ ये सिचुएशन क्रिएट होती है, समझ में नहीं आता, इसलिए मैं सेकंड एंड थर्ड को मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन सिखा तीनों के तीन देता हूँ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू की तो कुछ डायरेक्शन होगी नहीं, तो अभी डायरेक्शन हम ये 3 की लेते हैं। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल्स को कैसे घुमाना है वो तो पता ही हो ना, पता है कि नहीं सभी को? उंगली को कैसे रखना है, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर। Yes, तो लगाओ अपने हाथ को उस फिंगर में अलग अलग डायरेक्शन में। यदि नहीं पता चल रहा है तो कैसे फिंगर घुमानी है उसके लिए वीडियो बता रहा हूँ आपको। क्लियर? समझ में आई? वीडियो दिखा कि नहीं आपको? ऐसे अपना हाथ रखो बस। ओके, हाथ रख लिया। ओके, नाउ अपना जो थंब है, अपना जो थंब है वो थंब बता रहा है आपको फोर्स की डायरेक्शंस, फोर्स की डायरेक्शंस दिखा रहा है थंब। यदि थंब को ऊपर रखोगे आप, यदि आपका ये थंब है तो आपको कहाँ दिखा रहा है? ये फोर्स की डायरेक्शन। अब समझ लो, हमारी एक फोरे फिंगर जो बड़ी वाली फिंगर होती है, तो जो फर्स्ट फोरे फिंगर्स होती है, फोर फिंगर, फोर यानी कि 4 नहीं हो, फर्स्ट फिंगर को फोर फिंगर बोलते हैं, तो वो दिखा रही है आपको फील्ड की डायरेक्शन। हाथ घुमाओ, प्रैक्टिकल करना ट्राई करो, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। और थर्ड डायरेक्शन यानी कि जो मिड फिंगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिड फिंगर बोलते हैं ना, तीसरी वाली के, फर्स्ट फिंगर के बाद का। ओके, जो मिड फिंगर है, क्या पता है, मुझे पता नहीं, इतना इंग्लिश मुझे नहीं आता है, लेकिन शायद मिड फिंगर ही बोलते हैं। तो मिड फिंगर की जो डायरेक्शन से आपको वो दिखा रही है करंट की डायरेक्शन। आप बोलेंगे सर यहाँ करंट कहाँ से आया? यहाँ तो चलो फोर्स समझ लिया, मैग्नेटिक फील्ड वो भी समझा, लेकिन वेलोसिटी कॉमन लॉजिक है ना यार, चार्ज जिस हिसाब से जा रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी और करंट एक ही डायरेक्शन में होने वाला है। तो करंट की डायरेक्शन वही वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो आप यहाँ करंट लिखो या वेलोसिटी लिखो, इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि जनरली क्या होता है कि करंट की डायरेक्शन दी होती है, वेलोसिटी नहीं वर्ड यूज करते, उन लोगों करंट का वर्ड यूज करेंगे, करंट वर्ड यूज करेंगे, इसलिए। तो ये आपको मिड फिंगर आपकी करंट की डायरेक्शन दिखा रही है। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. पक्का ना? फोर्स थंब दिखाएगी फोर्स की डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर फील्ड, करंट वेलोसिटी यानी कि मिड फिंगर। अब बताओ, चलो मुझे बताओ, चलो करंट है ना, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। फील्ड जो है, करंट यानी कि वेलोसिटी, फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड, वो ऊपर वाली डायरेक्शन में है। अभी मैंने जो प्लेन आप देख रहे हैं वो प्लेन है। ओके, मैं ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। करंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो मैंने बताई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई। अब बताओ चलो फोर्स कहाँ लगेगा, कौन से डायरेक्शन सर में? स्क्रीन ની બહારની સાઈડ, સ્ક્રીન ની બહાર આવે ને? ओके, स्क्रीन की Z axis. लगाओ, कैसे हाँ, पता चलेगा? पहले ZX। आप ऐसा मान लो मेरे पास फिंगर है यानी सॉरी थंब है ही नहीं, मेरे पास क्या है? खाली फील्ड यानी कि फर्स्ट फिंगर एंड करंट यानी कि मिड फिंगर। अब फील्ड फर्स्ट फिंगर को ऐसे ले जाओ, करंट को ऐसे ले जाओ, तो अब थंब दिखोगे तो कहाँ दिखेगा आपको? बाहर की डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आउटवर्ड डायरेक्शन मिलेगी, कौन सी? आउटवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम डॉट बोलते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन को। समझ में आ रहा है? यही सिचुएशन यदि ऐसे होती तो यहाँ फील्ड होता, यहाँ करंट या वेलोसिटी होती, तो थंब कहाँ आता? लगाओ ઇનવર્ડ डायरेक्शन। लगाओ, आपको फर्स्ट फिंगर है ना, वो फील्ड यानी कि ऐसे घुमानी है। बाद में क्या करना है? फर्स्ट को ऊपर उल्टा ले जाओ। ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको वीडियो चालू करके दिखा रहा हूँ। देखो क्या करना है, फर्स्ट मुझे बी यानी कि फर्स्ट फिंगर को ऐसे घुमाना है, ऐसे रखने। फर्स्ट फिंगर मैंने रख दी। अब दूसरी वेलोसिटी यानी कि सेकंड फिंगर, वो कहाँ जा रही है? ऐसे जा रही है ऊपर। थोड़ा मुझे आपको दिखने में दिक्कत होगी क्योंकि साइड चेंज हो जाती है, इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा। अब देखो एडजस्ट कर दिया। अब मेरा थंब है ना, वो कहाँ दिख रहा है? देखो थंब जो है मेरा कहाँ दिख रहा है? नीचे के ऊपर, नीचे दिख रहा है मूवमेंट। नीचे। तो कॉमन नीचे। लॉजिक है, तो फील्ड जो है वो कहाँ दिखेगी आपको?
सॉरी फोर्स कहाँ नीचे। लगेगा आपको? इनवर्ड। इनवर्ड। समझ में आ गया ना आप तो? यस सर। पक्का ना? तो ये फ्लेमिंग्स Yes, sir. लेफ्ट हैंड रूल्स हुआ। अब हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल्स, राइट हैंड पाम रूल्स। राइट हैंड पाम रूल्स में क्या करना है, आपके जो फिंगर है, जैसे ये आपकी फिंगर है और ये आपका थंब है, यहाँ राइट हैंड लेना है इसलिए थंब इस साइड आएगा। ओके, लेफ्ट हैंड में काफी सारे स्टूडेंट लेफ्ट में ट्राई कर रहे हैं। वो पहले तो वो भी याद रखना होगा कि आपको कौन सा रूल्स है। राइट हैंड तो आपको राइट ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्शन चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी। कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट के अंदर ट्राई कर रहे थे, सच बोल दो। कोई भी नहीं, सही है। चलो, तो ये जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। फिंगर जो है आपकी, जो सारी फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की, थंब जो है वो वेलोसिटी या करंट की डायरेक्शन दिखाएगी। अब देखो, करो चलो ऐसे, थंब ऐसे रखो, फिंगर ऐसे रखो। अब आप कोई पेन पकड़ो और आपके पाम में रखो वर्टिकली। अब पेन की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर आई नीचे आई? पाम कौन सी डायरेक्शन में खुला, ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में? ऊपर। पाम की जो मूवमेंट करो, पाम की मूवमेंट, तो पाम जो है खुला कहाँ साइड है, ऊपर की डायरेक्शन में खुला है। तो कॉमन लॉजिक है, जब फील्ड ऐसे होगी, वेलोसिटी ऐसे होगी, यानी कि करंट ऐसे होगा, तो आपका ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे ऐसे ना समझो तो ऐसे डॉट भी कर सकते हो आउटवर्ड में। क्लियर? आउटवर्ड, फोर्स विल बी आउटवर्ड। कॉमन लॉजिक लगाओ। फिंगर इस साइड ले, चलो सारी फिंगर है ना, फिंगर उस साइड लो, मैंने जो इस डायरेक्शन में बताई क्या कर देते सिचुएशंस। देखो, देखते आउटवर्ड आता है कि नहीं। अभी यहाँ आउटवर्ड था फोर्स, अब सिचुएशन उल्टी कर देते, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड और वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी इस साइड। यदि आपको ऐसा दिया है, वेलोसिटी यानी कि क्या था बोलो, v यानी कि थंब इस साइड लगाओ, Thumb. अपना थंब इस साइड लगाओ और फिंगर सारी इस साइड लगाओ, ऐसे ऐसे, फिंगर इस साइड और थंब इस साइड। तो ये आपका हाथ है, चेक करो। राइट हैंड यूज करना हो, लेफ्ट हैंड मत यूज कर लेना। सर इनवर्ड है। तो अब जो पाम है अपनी, वो कहाँ घूमी है, कहाँ, कौन ऊपर खुली है या नीचे खुली है, चेक करो। पाम जो है अपनी वो कहाँ खुली, वो ऊपर है कि नीचे है? बोलो आंसर। आवाज आ रही है? नीचे सर। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। तो बोलो ना यार कि पाम अपनी सर समझ नीचे। नहीं आया ये। नहीं समझ में नहीं आया सर। हाँ तो वो तो यार एटलीस्ट वो तो बोलो सर, समझ में नहीं आया तो वो तो दूसरी बार समझाओ। चलो, फिंगर अपनी, एक काम करो, मैं वीडियो चालू, ये ऐसी चीज है ना, वो चालू लाइव में ही समझ में आता है। ऐसे करो, चलो आपकी फिंगर इस डायरेक्शन में है, करी फिंगर देखो, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? थंब आपके सामने एग्जिट आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं? हाँ ना तो Yes, बोलो sir. यार। यस सर। फिंगर जो है, फिंगर है वो इस साइड है, थंब जो है वो आपकी साइड है, तो पाम कहाँ है? ये नीचे। ऐसे कॉमन लॉजिक के नीचे। नीचे। हाँ, अब चलो, फील्ड इस साइड है, फील्ड इस साइड है, वेलोसिटी इस साइड है, और फील्ड यानी कि कौन सी डायरेक्शन, फील्ड में कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है आपको? फिंगर दिखाएगा फील्ड की डायरेक्शन और थंब दिखाएगा वेलोसिटी, करंट की डायरेक्शन। रखो ऐसे, चलो फिंगर ऐसे, थंब ऐसे करो, थंब को आप स्क्रीन के ऊपर ले जाओ, स्क्रीन के सामने अंदर जाती हुई, सॉरी थंब को, हाँ, और फिंगर है वो आपके राइट साइड लो। चलो अपने राइट हैंड को ऐसे घुमाओ, घुमाया, देखा कि नहीं? ऐसे हुई, यस देखो सर। ऐसे हुई। ऊपर आ रहा है, ऊपर। थंब अंदर आ रहा है, थंब अंदर आ रहा है, और आपकी फिंगर ऐसे जा रही, अंदर ऐसे जा रही है, तो पाम कहाँ खुला है? ऊपर। तो पाम जो है वो आपको, पाम यानी कि क्या है, पाम कौन सा, क्या बता रहा है आपको? फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स। क्लियर है? अब क्लियर हुआ बाकी सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। पक्का ना? यस सर। ओके, पक्का।
ओके चलो अब तीसरी मेथड कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। क्या हुआ? ओके ओके कनिष्क आ रहा है आवाज? चेक कर, तो तेरा कुछ मैसेज था। यस सर, अभी आ रहा है, वो पहले नहीं आ रहा था, आपने Okay. बोला था। हाँ सर। ओके अब थर्ड नंबर का जो है कौन सा रूल्स था? Screw स्क्रू rule. रूल्स। हाँ हाँ हाँ, Screw rule. वर्ड भूल गया था यार, स्क्रू रूल्स। अब स्क्रू आपके पास तो होगा नहीं, लेकिन देखो ना, सर। फिजिक्स में प्रैक्टिकल करने के लिए हर एक चीज आपके पास होगी नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अब उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? आपको इमेजिनेशन करना होगा। इमेजिनेशन करो, आपके पास जो स्क्रू है, ओके, यहाँ आपको किसी ने बताया कि ये वेलोसिटी फॉर एफ का फॉर्मूला क्या था? एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी था। Yes, sir. तो V से लेके B तक घुमाना है स्क्रू को। समझ लो V ऐसे है, B ऐसे है, तो V से लेके B तक घुमाओ यानी कि ऐसे घुमाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना ये तो कुछ। Yes, sir. तो स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ट्राई करो। यदि किसी ने, बॉयज को तो पता होना चाहिए, गर्ल्स में दिक्कत होगी थोड़ी। बॉयज को पता होगा कि जैसे स्क्रू को ऐसे घुमाओगे, किसने बोला ऊपर यार? कहीं कहीं तो आप स्क्रू लगाया होगा ना, ऐसे लगाता है कभी? स्क्रू आपको V से लेके B तक यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कहाँ जाएगा सर वो? बाहर निकलेगा। बाहर आवे? सर ओके हाँ हाँ, सॉरी नीचे की सॉरी। साइड। हाँ नहीं सर, नहीं नहीं, बाहर अंदर जाए। बाहर बाहर आओ सर, बाहर 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 आवे। सॉरी क्लॉकवाइज फेरवीए ने तो अंदर जाए। हाँ हाँ हाँ, पड़ी गई यार, भूल થઈ ગઈ મારાથી। માથે ચડી જાય क्या तो एक आवड़ी जाए क्या? चलो હવે वेलोसिटी इस साइड है आपकी, बी इस साइड है। कहां से कहां जाना है आपको? कंपलसरी वी से लेके बी तक। वी से लेके बी तक कौन सा हुआ? कौन सा एंटी हुआ? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, बाहर आएगा सर। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, बाहर आएगा। पता चल रहा है? तो बाहर यानी कि फोर्स बाहर की डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स कहाँ आएगा आपको? बाहर। अब आपको एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर तीनों के तीन रूल्स लगाने हैं, चेक करना है कि कहीं कोई गलत नहीं हो रहा है ना। लगाओ चलो तीनों के तीन रूल्स। फर्स्ट रूल्स क्या था? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स। उसमें क्या क्या दिखा रहा था बताओ? थंब आपको क्या दिखा रहा था? फोर्स। फोर्स। ये याद रखना है आपको। फिंगर, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड, और करंट मिड फिंगर करंट। वेलोसिटी या करंट। अभी हम वेलोसिटी मानते हैं। लगाओ चलो, थंब आपका रखो, फोर्स पता नहीं है तो थंब निकाल दो पहले। फर्स्ट फिंगर को रखो बी की डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड। मिडल फिंगर को रखो ऊपर वी की डायरेक्शन में। सो फोर्स आ रहा है बाहर की साइड। हाँ आ सर, रहा है। आउटवर्ड। क्लियर हुआ? बाहर की साइड आ रहा आउटवर्ड। अब Yes, यही sir. यही चीज आपको पाम रूल्स लगाना है। पाम रूल्स में क्या था देखो, यहाँ फोर्स कहाँ लगा आपको? आउटवर्ड मिला। चलो सही हुआ। पाम रूल्स लगाओ। पाम रूल्स में फिंगर आपकी क्या बता रही है बोलो? फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या Current. दिखा रहा है? करंट। वेलोसिटी। वेलोसिटी, Velocity. वी करंट। वेलोसिटी और करंट सेम ही है, और पाम आपको दिखाएगा फोर्स। लगाओ चलो। इसमें Sir, राइट इसमें भी outward है। राइट हैंड लेना है, राइट ही लेना था ना? यस सर, यस सर। चलो लगाओ फिंगर। सर बाहर की साइड आएगी। फिंगर बाहर आपकी की साइड। ऊपर आई कि नहीं? यस सर, ऊपर Yes, की sir. बाजू है। और ये स्क्रू रूल्स तो ऑलरेडी आपने लगाया है, यस सर। तो कोई डाउट है डायरेक्शन फाइंड करने में? नो सर। पक्का? पक्का। लास्ट टॉपिक बाकी है, फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ। ओके 6 मिनट बाकी है अभी, इसलिए चलो। लोरेंज फोर्स, वैसे ही सर को 5-10 मिनट लेट ही होगा क्योंकि ऑलरेडी उसका 5 to 6 लेक्चर था किसी। लोरेंज फोर्स यानी कि क्या? अभी तक जो हम फोर्स सीखे उसमें आपको पता है कि यदि चार्ज
यदि चार्ज स्टेडी होता है, चार्ज कौन सा होता है, स्टेडी, तो कौन सा फोर्स लग रहा होता है, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, KQ/R²। अरे KQ1/R²। QE। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना QE। हमारे पास, फील्ड है, फील्ड के लिए फॉर्मूला। अब Yes, sir. यदि चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स का अभी फॉर्मूला नया डिराइव किया हमने, Q V क्रॉस B, याद करो ऊपर वाली V थियरी क्रॉस अभी इसी में। और Yes, sir. अब ऐसी भी सिचुएशन होगी कि जहां कोई पॉइंट है चार्ज, वो ऑलरेडी मोशन में है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में, इसलिए वहां मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, यानी कि इसका टोटल फोर्स, उसको हम बोलेंगे लोरेंट्ज फोर्स। समझ में आया, समझ में आया? लोरेंट्ज फोर्स मींस Yes, sir. ऐसी सिचुएशन जहां इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी कि समझ लो ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब सिचुएशन को इमेजिनेशन करने का ट्राई करो, यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैंने कोई चार्ज है उसको जोर से धक्का दिया और उसमें से पास किया। कॉमन लॉजिक है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसलिए इसके ऊपर ये तो फोर्स लगने ही वाला था, इतना तो होता ही है चार्ज के ऊपर। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऑलरेडी, यहाँ ध्यान रखो, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ कोई चार्ज ऑलरेडी कोई था जो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड फैला के बैठा था। अब उसके अंदर दूसरा कोई चार्ज फेंका जो ऑलरेडी मोशंस में आ गया, और मोशंस की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स भी लगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की जब दोनों की वजह से कोई फोर्स लगता है, टोटल फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स, इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स। सो इसके अंदर दोनों फोर्स आएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा, मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था QE, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है V क्रॉस B। तो यहाँ इस सिचुएशंस के अंदर यदि Q को मैं बाहर निकाल रहा हूं तो फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। बोलो समझ में आया, चमका कि नहीं? बहुत इजी टॉपिक है और IMP टॉपिक है। चमका कि नहीं, जल्दी बोलो यस और नो। Yes, sir. बहुत इजी का इजी, ये सब इस चैप्टर का इजी टॉपिक और सबसे IMP टॉपिक भी है लोरेंज फोर्स। गारंटेड एग्जाम में आएगा मेरे पेपर्स में। चलो एक और न्यूमेरिकल ले लेता हूँ लास्ट, ओके, क्योंकि आज की जो सीट है ना नोट्स उसकी कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन से एक प्रोटॉन है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, बी की इंटेंसिटी आपको 2.5 टेस्ला ऑलरेडी गिवन है। विद वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी दी है 1.5 इंटू 10⁻⁷। ध्यान रखो बच्चों, प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ ऐसा नहीं लिखा एंटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, यानी कि लोरेंज फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ खाली मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। विद द एंगल थीटा डिग्री, एंगल कितना, एसएल अरोरा का ये क्वेश्चन है शायद, थीटा डिग्री। फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटॉन। अब मैं क्या करूंगा, हर एक थियरी के साथ एक न्यूमेरिकल लगा दूंगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर, न्यूमेरिकल भी क्लियर। फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, यहाँ कौन सा लगेगा फॉर्मूला, QVB sin थीटा। अब चार्ज तो दिया नहीं है, क्या लगाएगा चार्ज? मैंने क्वेश्चन के आगे क्या बोला था, अ प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड मींस व्हाट, यहाँ चार्ज कौन है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁹ लगा दो सारी वैल्यू को, क्यू के अंदर लगाओ, क्यू के अंदर 1.6 10⁻⁹, बी वी 1.5 10⁻⁷, बी 2.5 और sin 30। सोल्व करोगे, अभी मेरे पास आंसर है, मैं क्वेश्चन खोल के बैठा हूँ, इसमें आंसर लिखा है इसलिए बोल देता हूँ कि 3 × 10⁻⁻12। आप था इजी एकदम, था Yes, इजी। sir. तो Yes, आज के sir. टॉपिक Yes, में जो भी कॉन्सेप्ट समझाए फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करूं तो एक हमने सीखा था न्यूमेरिकल्स, ओके, जो किसके ऊपर था, सोलेनोइड एंड टोरॉइड के ऊपर, दो न्यूमेरिकल्स थे। B इज इक्वल टू म्यूनी, बावा मुनी का फॉर्मूला याद रखना,
दूसरा एक सीखा था फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, इसमें ज्यादा कुछ याद ना रहे तो लेकिन फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लग रहा है वो है QVB sin थीटा। फील्ड फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट था और सबसे कंफ्यूजिंग था, सबसे कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स को ये लगता है। ओके तो इसलिए मैंने जो मेथड सीखी आप उसमें से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। मैंने इसलिए वेरीफाई कर लिया एक ही टर्म्स को 3 मेथड को अप्लाई करके। अब हम बात करेंगे लोरेंज फोर्स की। लोरेंज फोर्स में हमने 2 फोर्स सीखे, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। फॉर्मूला का एडिशन किया और उसके बेस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स था। ओके आज के लेक्चर में कोई डाउट है किसी को? नो नो सर। सर। होमवर्क में 2 टाइम No, sir. प्रैक्टिस कर देना इस लेक्चर का और लास्ट लेक्चर। मुझे आज Okay. ही शाम को 12 बजे से पहले भेज देना है होमवर्क, कुछ भी करो आज। ओके ओके सर। यस सर। ओके बाय।